बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लोग रोज़ाना दुरूद पाक के नजराने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, तो जब उनके ज़बान से दुरूद पाक जारी होता है तो आसमानों पर क्या निज़ाम चलता है, आज हम इसको आपके साथ बयान करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहें सुनकर सरशार हो जाएंगी। जब कोई बंदा ज़मीन पर दुरूद पाक पढ़ता है और इसकी ज़बान से निकलता है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो वो आवाज़ उसके दिल की आवाज़ बन जाती है, वो इसकी ज़बान की आवाज़ बन जाती है। वो ज़मीन पर ही नहीं ख़त्म हो जाती, वो नूर की सूरत में आसमानों तक पहुँचती है, आसमानों की बुलंदियों तक जाती है। वो आवाज़ हम बहुत बुलंदी तक जाती है। और हमारे सूफिया कराम कहते हैं कि दुरूद शरीफ ज़मीन की फ़िज़ा पर नूर है और आसमान की फ़िज़ा में रोशनी का पैगाम है। अब वो जो निज़ाम बनता है आसमानों पर, जब अहले दुरूद ज़मीन के ऊपर रहते हुए दुरूद पाक पढ़ता है और रोज़ाना बारगाह अक़दस में नजराना पेश करता है, तो वो सिस्टम ज़रा सुनिएगा। आसमानों पर जो आप लोगों के लिए बनता है, यानी अहले दुरूद लोगों के लिए, जब कोई बंदा खलूस नीयत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते इसके ज़िक्र को नूरानी तोहफे की शक्ल में दे देते हैं। ये तोहफा फिर अर्श की तरफ रवाना किया जाता है, आसमानों में रवाना किया जाता है, और हर दुरूद पाक के साथ फरिश्तों की जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फ़लाँ बंदे ने आप पर दरूद भेजा है, और इसी लम्हे आसमान का एक हिस्सा रोशन कर दिया जाता है और इस बंदे का नाम नूरी अल्फाज में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। एक तो आसमानों पर जो आपके लिए एक निज़ाम चल जाता है, और एक तो ये है, और दूसरा हमारे सूफिया कराम के मुताबिक जो वो बयान करते हैं, जो उनकी तालीमात से हम तक ये बातें पहुँची हैं, वो कहते हैं कि हर दुरूद पाक पढ़ने से आसमान के एक हिस्से में एक नूरानी दरख्त उगता है, जिसकी शाखों पर रहमत के परिंदे बैठते हैं। अब ये परिंदे उस बंदे के लिए दुआएं करते हैं, और जब वो दुनिया में किसी मुसीबत में फंस जाता है तो यही नूरानी परिंदे उसके लिए आसानी के असबाब पैदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, और ये निज़ाम आसमान पर चला दिया जाता है। जब बंदा ज़मीन पर रहते हुए रोज़ाना दुरूद पाक के नजराने पेश कर रहा होता है, जिसकी ज़बान रोज़ाना इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से तर रहती है। और हमारे बुजुर्गान दीन ये भी कहते हैं कि जो बंदा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला खुद भी इस बंदे पर रहमत भेजता है, और फरिश्ते इसके गुनाहों के बदले नूरानी हसनात लिखते हैं, यानी इसके लिए नेकियां लिखते हैं। जो बंदा रोज़ाना दुरूद पाक के नजराने पेश करता है, यानी दुरूद आसमान पर एक गुनाह मिटाकर एक रोशनी उस शख्स के मुकद्दर में लिख देता है। ये सारा सिस्टम, ये सारा निज़ाम आसमानों पर होता है। जब आप ज़मीन पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, और सबसे अजीम लम्हा वो होता है, ज़रा गौर कीजिएगा, साहिब इल्म लोगों की नज़रिया ये है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती आज दिन में इतनी बार दरूद पढ़ा है, वो आप पर इतनी बार पढ़ चुका है। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर जवाब देते हैं और ख़ुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और ये फिर वो वक्त होता है जब आसमान पर रहमतों की बारिश होती है। जो बंदा रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ता है, इस्तिकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोज़ाना पढ़ता है, उसके लिए आसमान पर नूर का लिबास तैयार किया जाता है, जो क़यामत के दिन उसे पहना दिया जाएगा। ये लिबास नूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बना होता है, और ये वो निशानी है जो अहले दुरूद को बाकी उम्मत से मुमताज़ करती है, बाकी तमाम लोगों में सबसे मुमताज़ करती है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर रहते हुए सबसे ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत की हुई होती है।
جب وہ روز محشر وہ نورانی لباس پہنیں گے تو آسمان پر بیک وقت 5 نورانی واقعات ہوتے ہیں۔ ذرا یہ بھی غور سے سن لیجئے۔ ان شارٹ اگر بتایا جائے تو پہلے نمبر پر فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آسمان پر آپ کے لیے ایک نورانی درخت اگا دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے نام پر روشنی کی تحریر آسمانوں پر لکھ دی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھیجے ہوئے جو تحفے ہوتے ہیں درود شریف کے، اس کے لیے جواب میں آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر جب آپ لوگ درود پاک روزانہ پڑھتے ہیں تو آسمانوں پر آپ کے لیے نور کا لباس تیار کر دیا جاتا ہے، جو قیامت والے دن جو بروز محشر آپ کو پہنا دیا جائے گا اور جو آپ کو تمام لوگوں سے منفرد کر دے گا۔ اور درود شریف زمین سے عرش تک روشنی کا سفر ہے، جس کا ہر لمحہ قبولیت ہی قبولیت ہے۔ تو جب آپ لوگ درود پاک اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، تو اس کا تصور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آتا ہے تو تمام آسمان کا نظام آپ کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر چاہیے ہے کیا؟ بحیثیت امتی اس لیے بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اتنے انعامات بیک وقت نماز دیا جائے تو آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آسمانوں پر جو آپ کے نظام چلتا ہے، آپ کے اندر یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ وہاں پر مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے۔ تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔